नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। मैकेनिक्स के अंदर, यांत्रिकी के अंदर जो यूनिट आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो एक तो है कोरोलिस फोर्स और उसका पेंडुलम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये दो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है। तो ये जो पेंडुलम के ऊपर कोरोलिस फोर्स का इफेक्ट पड़ता है उसको फूको नाम के साइंटिस्ट ने बताया था और उसके लिए एक पेंडुलम बनाया गया था जिसे हम फूको पेंडुलम कहते हैं, फोको का लोलक कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज हम बात करें हैं कोरियोलिस बल का लोलक पर क्या प्रभाव पड़ता है, पेंडुलम पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसके अंदर मेन जो ये पेंडुलम है इसे कहते हैं फोको का लोलक यानी फूकोल्ट पेंडुलम इसको कहते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले बात ये आती है कि ये जो पेंडुलम है ये क्या करता है। ये पेंडुलम पृथ्वी का जो एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, उसके मापन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा यह कोरियोलिस बल के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ये जो आपका पेंडुलम है ये कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट की वजह से पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि आपकी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसके बाद आता है कि ये एक टाइप का सिंपल पेंडुलम है और इसकी एक जो लेंथ है वो 70 मीटर होती है। इसका टाइम पीरियड आवर्तकाल 17 सेकंड का होता है, 17 सेकंड का होता है और इसके अंदर जो गोलक यूज होता है उसका भार 28 केजी होता है। अब इस पेंडुलम की जो एक नॉर्मल इमेज है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इसमें ये जो गोलक लगा हुआ है ये वो गोलक है जिसका जो वेट है वो 28 केजी होता है और उसके ऊपर जो डोरी लगी हुई है स्ट्रिंग, इस डोरी की लेंथ है वो 70 मीटर होती है, 70 मीटर होती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसका एक लैटिट्यूड होता है, यानी वो पोजीशन जहाँ पर पेंडुलम को रखा गया है उसे कहते हैं अक्षांश और यहाँ पर अक्षांश लिया गया है लैम्डा। ये लैम्डा जो है ये आपने कोरियोलिस फोर्स के अंदर भी पढ़ा होगा। हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है पृथ्वी की उसके दो हम कंपोनेंट डिवाइड करते हैं। अक्षांश जो है उसके दो हम क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक हम डिवाइड करते हैं। तो लैम्डा अक्षांश वाले स्थान पर पेंडुलम के कोणीय वेग का क्षैतिज घटक जो है ओमेगा कोस लैम्डा होता है और इसका ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो ओमेगा साइन लैम्डा होता है। तो जो हमारा ओमेगा कोस लैम्डा है यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से जो इसका दोलन तल है पेंडुलम का, ऑक्सीलेशन जो प्लेन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, जबकि हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा साइन लैम्डा उसके द्वारा हमारे पास यहाँ पर एक लंबवत कोरियोलिस बल उत्पन्न होगा जो इसके दोलन तल को यानी इस पेंडुलम के जो ऑक्सीलेशन प्लेन है उसको उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्ती दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन इसको करवाता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब हम यहाँ पर इसका घूर्णन काल निकालेंगे, किस प्रकार से ये घूर्णन करता है, कितना टाइम लेता है और लैम्डा के वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका जो घूर्णन काल है वो क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फूको लोलक है उसका घूर्णन काल हम नॉर्मल फॉर्मूले से दे सकते हैं, जैसे T इक्वल्स होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये अपना नॉर्मल आवर्तकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी, इसकी जगह पर हम इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यूज करेंगे, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ही आपका जो दोलन तल है इस पेंडुलम का उसको इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर इसका घूर्णन काल जो है वो आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लैम्डा और इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर देंगे T इक्वल्स 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लैम्डा। तो यहाँ पर अब हम ओमेगा की वैल्यू रखेंगे। हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल्स होता है 2 पाई अपॉन टी और अर्थ के लिए टी की वैल्यू जो है वो होती है 24 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारे पास आएगी 2 पाई अपॉन 24 रेडियन पर हावर और ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे ओमेगा की जगह। तो आप देख सकते हैं 2 पाई ऊपर था हमारा
ओमेगा की जगह हमने रखा 2 पाई अपॉन में 24, अब ऊपर चला जाएगा, इनटू में आ जाएगा साइन लैम्डा, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा और हमारे पास टी आएगा 24 अपॉन साइन लैम्डा हावर। ये हमारे पास जो घूर्णन काल है वो आ जाएगा इस दोलन तल का। अब हम ज्ञात करते हैं घूर्णन की दर, यानी जो पेंडुलम है उसका जो दोलन तल है, ऑक्सीलेशन प्लेन है, उसकी घूर्णन की दर क्या है। तो दर जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दी जाती है, तो 2 पाई अपॉन टी होगा, नॉर्मल हमारा फॉर्मूला है। अब हम टी की वैल्यू रखेंगे, तो टी की वैल्यू ये थी 24 अपॉन साइन लैम्डा, तो 24 नीचे आ गया, साइन लैम्डा ऊपर चला गया। अब यहाँ पर हम इसको डिग्री पर हावर में ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 2 पाई है, यहाँ से ये आपका 24 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा पाई साइन लैम्डा अपॉन 12, और ये पाई जो है अभी यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये रेडियन पर हावर के अंदर फॉर्मूला बना हुआ है, इसको मैं डिग्री में चेंज करूँगा, तो पाई जो है रेडियन जो है उसको मैं डिग्री में चेंज करूँगा, तो वो 180 अपॉन पाई से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, या आप कह सकते हैं 1 रेडियन इक्वल्स 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर 180 अपॉन पाई रखूंगा, तो पाई से जो पाई है वो कैंसिल हो जाएगा और 180 ऊपर लग जाएगा। इसमें जब डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 15 साइन लैम्डा डिग्री पर हावर। तो ये घूर्णन की दर आएगी 1 घंटे में 15 साइन लैम्डा डिग्री जो है इसका घूर्णन की दर होगी इस पेंडुलम की। अब एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर जो लैम्डा है, लैटिट्यूड है, अक्षांश है, उसकी वैल्यू हमें रखनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वैल्यू रखते हैं लैम्डा इक्वल्स 90 डिग्री, यानी कि अगर वो ध्रुवों पर हो, तो हमारे पास इसकी जो घूर्णन की दर है वो आएगी 15 डिग्री प्रति घंटे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अगर कंडीशन बताएं कि अगर हम ध्रुवों पर इस पेंडुलम को रखते हैं, तो हमारे पास लैम्डा जो है, अक्षांश जो है वो 90 डिग्री होता है, और हमारे पास आवर्त काल जो है इस फॉर्मूले से वो आएगा, साइन 90 का मान होता है 1, वो आएगा हमारे पास टी इक्वल्स 24 घंटे, इस प्रकार से आ जाता है। अगर हम इसको भूमध्य रेखा पर रखते हैं जहाँ पर लैम्डा जो है हमारे पास 0 होगा, तो इसी फॉर्मूले से हमारे पास यहाँ देख सकते हैं नीचे 0 होगा, तो ये 24 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी आवर्तकाल हो जाएगा। आवर्तकाल इन्फिनिटी होने का मतलब है कि ये चक्कर को पूरा करने में अनंत समय लेगा, यानी कि दोलन तल का घूर्णन जो है वो नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास एक टॉपिक था। अब हम इस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो काफ़ी कंपटीशन के अंदर भी आते हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक पहला क्वेश्चन आता है कि कितने समय में एक फूको लोलक का दोलन तल एक चक्कर पूरा करेगा। वो टाइम हमें बताना है, जब वो रखा हो भूमध्य रेखा पर, जब वो रखा हो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, जब वो रखा हो उत्तरी ध्रुव पर। तो भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के लिए तो हम बता चुके हैं पहले ही, भूमध्य रेखा पर ये अनंत टाइम लेगा और उत्तरी ध्रुव पर ये आपका जो टाइम है वो लेगा 24 घंटे। लेकिन उत्तरी अक्षांश की हम बात करें 45 डिग्री की, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स 24 अपॉन साइन लैम्डा घंटा। भूमध्य रेखा पर लैम्डा का मान 0 होगा, तो टी का मान आएगा अनंत। अब हम बात करें 45 डिग्री की, तो 45 डिग्री पे लैम्डा का मान होगा 45, और साइन 45 का मान जो है वो होता है 1/√2। तो हमारे पास आ जाएगा टी इक्वल्स 24√2 घंटे, यानी इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो लगभग 33.84 घंटा जो है इसका 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो दोलन तल है वो दोलन तल का जो आवर्तकाल है वो आता है। उत्तरी ध्रुव पर ये 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर साइन 90 का मान है, यानी इसको लगेंगे 24 घंटे। अब एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं जिससे हमें अलग अलग डायरेक्शन में बताना है, अलग अलग एंगल के अकॉर्डिंग बताना है कि कितना इसका तल है वो घूम जाएगा। एक स्थान का अक्षांश 45 डिग्री नॉर्थ है, उत्तरी अक्षांश है 45 डिग्री, वहां पर फोको लोलक है उसको रखा गया है। कितने समय में फोको लोलक का दोलन तल है वो 150 डिग्री घूमेगा, 180 डिग्री घूमेगा और 270 डिग्री घूमेगा। तो अभी हमने ज्ञात किया था कि 45 डिग्री जब उत्तरी अक्षांश होता है तो इसका आवर्तकाल जो है वो 24√2 घंटे आता है, यानी कि 360 डिग्री घूमने में उसको 24√2 घंटे लगते हैं। इसी के आधार पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 डिग्री नॉर्थ पर जो फूको लोलक है उसका आवर्तकाल 24 बटे साइन 45 यानी कि 24√2 घंटे आता है।
इसका मतलब है 24√2 घंटे में इसका दोलन तल 360 डिग्री घूम जाता है, क्योंकि इस आवर्तकाल का मतलब है एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने का लिया गया टाइम है। तो अब हम निकाल लेते हैं 1 डिग्री में कितने टाइम लेगा ये। तो 1 डिग्री के अंदर आएगा 24√2/360, और 150 डिग्री के लिए 24√2/360 गुना में 150 यानी 10√2 घंटे आ जाएगा। तो ये आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला बन गया। अब जितने भी डिग्री आपको बोला है वो यहाँ पर 150 की जगह रिप्लेस हम करेंगे। जैसे यहाँ पर 180 हो गया, 180 के लिए 12√2 आएगा, 270 के लिए आपका 18√2 आएगा। तो इतना टाइम जो है इनको लगेगा। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी हैं कि लैम्डा बराबर 90 डिग्री मतलब ध्रुवों पर इसका कोणीय वेग है वो ओमेगा बराबर आपका 15 साइन लैम्डा जो था, तो साइन लैम्डा की जगह यहाँ पर आ गया आपका 90, और 90 डिग्री के लिए तो ओमेगा बराबर 15 डिग्री प्रति घंटे, ये इसका जो है आपका कोणीय वेग है वो होगा, और रेडियन पर सेकंड में होगा 7.29 × 10⁻5। लैम्डा बराबर 0 पर भूमध्य रेखा पर ये इसका कोणीय वेग 0 होता है, और लैम्डा बराबर 45 डिग्री पर 15/√2 आपका डिग्री प्रति घंटे में इसका कोणीय वेग आता है। अब एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, एक स्थान पर फूको लोलक का नॉर्थ साउथ दिशा में दोलन कर रहा है। एक स्थान पर फूको लोलक है वो नॉर्थ साउथ दिशा में दोलन कर रहा है, जहां अक्षांश 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश दिया है। कितने समय में यह उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ और ईस्ट, और दक्षिण पश्चिम यानी कि आपका वेस्ट और साउथ वेस्ट दिशा में दोलन करने लगेगा। तो आपको नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ बोला है, तो आप समझ जाइए यहाँ पर जो एंगल दिया गया है वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपको डायरेक्शन मिडिल में लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो लैम्डा दिया है वो हमें दिया था 30 डिग्री, ये देख सकते हैं। अक्षांश जो है, अक्षांश का मतलब लैम्डा होता है, लैटिट्यूड होता है। तो ओमेगा बराबर 15 साइन लैम्डा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे 15 साइन लैम्डा की आ गई वैल्यू 30। तो यह हमारे पास देख सकते हैं जो टाइम है वो कितना टाइम हमें पूछा है, तो टाइम जो है नॉर्मल होता है थीटा इक्वल से ओमेगा टी, और टी इक्वल्स थीटा अपॉन ओमेगा। जब हमें ओमेगा पता है, थीटा भी पता है, तो आप देख सकते हैं थीटा जो है वो 45 डिग्री है, क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्ट बोला है तो बिल्कुल मिडल में हमें डायरेक्शन लेनी है, तो 45 डिग्री उसके लिए एंगल हो जाएगा। अपॉन 15 साइन 30 आ जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और यहाँ से ये कट जाएगा 15 × 45, तो हमारे पास जो है वैल्यू आएगी ये 6 घंटे। यानी इसको नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ आने में 6 घंटे का टाइम जो है वो लग जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये फूको लोलक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शॉर्ट तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर जरूर करें, ताकि हर एक विद्यार्थी को इस चैनल का लाभ मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, जिससे आप इम्पोर्टेंट नोट्स जो है PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं उनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।